एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक रिसर्च सेंटर को देखते हैं। वहाँ पे एक डॉक्टर और कुछ बिजनेसमैन फ्लैशवर्ड के बारे में बातें कर रहे थे। एविएशन और डिफेंस की दुनिया का सबसे बड़ा तहलका। ये इतना ताकतवर है कि ये किसी भी हवाई जहाज या प्लेन की स्पीड को बढ़ा सकता है, लेकिन अभी इनमें फाइनल कोडिंग होना बाकी है। दरअसल इस मिसाइल में पहले पासवर्ड डाला जाता है, इसके बाद ही ये मिसाइल काम करती है और इसका पासवर्ड डॉक्टर अजय के पास है, क्योंकि वही इस मिसाइल को बनाए हैं। उनमें से 2 मिसाइल पूरी तरह से तैयार होता है तब वो बिजनेसमैन उन दोनों मिसाइलों को लेके जाने लगते हैं, क्योंकि वो लोग किसी विदेशी कंपनी से डील कर चुके थे। इस बात की खबर इस बेचारे डॉक्टर को नहीं थी। वो डॉक्टर उनसे बोलता है कि ये मिसाइल तो हमारे देश के लिए बनाई गई है, अगर आप लोग इसे किसी और को बेच देंगे तब वो तो इसे हमारे देश के विरुद्ध ही इस्तेमाल करेंगे। वहाँ पे डॉक्टर अजय भी उस लैब में आ रहे थे, लेकिन उनके आने से पहले ही वो लोग उस डॉक्टर को गोली मार देते हैं। तभी अजय भी वहाँ पे आ जाता है। तब वो बिजनेसमैन अजय को फाइनल कोडिंग करने के लिए बोलते हैं, लेकिन अजय मना कर देता है। तब वो लोग ऐसे ही मिसाइल लेके जाने लगते हैं। तभी वहाँ पे डॉक्टर अजय एक गिलास में रखे फ्लोरिक एसिड को उठा लेता है और उन सब के ऊपर फेंक देता है। तभी उन लोगों के हाथ से वो मिसाइल नीचे गिर जाता है और वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है। उस मिसाइल के अंदर जितने भी फ्लोरिक एसिड थे वो सारे अजय के शरीर पे गिर जाता है। थोड़ी देर में वो सारे बिजनेसमैन वहाँ से उठकर चले जाते हैं और हम देखते हैं कि अजय भी उस ब्लास्ट में जिंदा बच गया था। आगे की सीन में हम देखते हैं कि अनुराग और आभा एक कॉफी शॉप पे कॉफी पीने आते हैं। तभी आभा को अभिज्ञान का कॉल आता है और वो बताते हैं कि किसी नरेश नाम के सीनियर ब्यूरोक्रेट का किडनैप हो गया है। तभी वहाँ पे सारे लोग के मोबाइल पे एक ही मैसेज आता है। वही मैसेज अभिज्ञान के फोन पे भी आता है। वहाँ पे वे लोग मैसेज चेक करते हैं। मैसेज में किसी आदमी को उल्टा लटकाया हुआ था। अनुराग दूसरे का मोबाइल भी चेक करता है तो सेम मैसेज सारे मोबाइल के ऊपर आए हुए थे। तब अभिज्ञान आभा को कॉल करके टीवी ऑन करने के लिए बोलते हैं। टीवी में वही न्यूज चल रहा था। न्यूज में उस हत्यारे का रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। उसमें वो बोल रहा था कि ये लाश बेईमानी की लाश है और मेरे देश को ये मेरा पहला तोहफा है, कुछ और तोहफे अभी बाकी हैं, मैं हूँ विद्युत। इसके बाद आभा और अनुराग उसी लाश के पास आते हैं और उसे नीचे उतरवाते हैं। तब डॉक्टर लाश को चेक करके बताता है कि बॉडी में फ्लोरिक एसिड डाला गया है। आगे की सीन में हम देखते हैं कि एक बिजनेसमैन स्टेज पे स्पीच सुना रहा था। तभी वहाँ पे विद्युत बहुत तेजी से आता है और उस बिजनेसमैन को उठा के ले जाता है और अपनी लैब में उसे बांध के रखा हुआ था। यहाँ पे हम देखते हैं कि डॉक्टर अजय ही विद्युत बन गया था और वो उस बिजनेसमैन के अंदर फ्लोरिक एसिड डालकर मार डालता है और एक बिजली के खंभे से लटका देता है। आगे की सीन में पुलिस स्टेशन पे अभिज्ञान एसीपी दिलेर को बताता है कि ये दोनों खून एक ही आदमी ने किया है। तब एसीपी दिलेर बोलता है कि इतना तो हम भी जानते हैं कि ये बेईमानों और रिश्वतखोरों से नफरत करता है, लेकिन ये दोनों ही क्यों? इन दोनों में जरूर कोई न कोई बात होगी जो हमें पता नहीं है। तब एसीपी दिलेर अनुराग और आभा को इन दोनों का बैकग्राउंड चेक करने के लिए भेज देते हैं। तभी वहाँ पे डीके इंडस्ट्रियलिस्ट का कॉल आता है और वो एसीपी दिलेर से पुलिस प्रोटेक्शन मांगता है। तब एसीपी दिलेर अभिज्ञान को उनके पास भेज देते हैं। पुलिस स्टेशन में अनुराग को किसी आदमी का कॉल आता है और वो इसी केस के बारे में बताने के लिए उनको मिलने बुलाते हैं। तब अनुराग और आभा दोनों मिलने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ अभिज्ञान डीके से मिलता है। तभी डीके को किसी का कॉल आता है। फोन पर डीके उससे बोल रहा था कि नरेश का खून हो गया है, तुम भी कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ, मैंने तो पुलिस प्रोटेक्शन मांग लिया है। ये बातें अभिज्ञान सुन लेता है और वो एसीपी दिलेर को कॉल करके बताता है। तब एसीपी दिलेर डीके के ऑफिस की छानबीन करने के लिए बोलते हैं ताकि कोई लीड उनके हाथ लग सके। दूसरी तरफ अनुराग और आभा उस आदमी से मिलते हैं। वो आदमी इन सब के बारे में बताने ही वाला था कि उसको कोई गोली मार देता है। तब अनुराग उस आदमी का पीछा करते हैं, लेकिन वो आदमी वहां से भाग जाता है। आगे की सीन में अभिज्ञान भेष बदलकर बॉक्स रखने के बहाने डीके के ऑफिस में जाता है और वहां पे बॉक्स रखकर वापस चला आता है। उस बॉक्स में वरुण था। वो बाहर निकलकर ऑफिस की छानबीन करता है। तब उसे एक फाइल मिलता है जिसमें मिसाइल के डील के बारे में लिखा हुआ था। तब वरुण अभिज्ञान को फोन करके ये सब बातें बताता है। तब अभिज्ञान वो बॉक्स वापस मंगवा लेता है। तब
पुलिस स्टेशन में अभिज्ञान ये सारी बातें एसीपी दिलेर को बताता है कि बहुत बड़े लेवल पे कुछ साइंटिस्ट मिलकर केमिकल हथियारों पर रिसर्च कर रहे थे। इसके बारे में किसी को पता नहीं था। तब एसीपी दिलेर मनोहर के बारे में पूछते हैं क्योंकि उस फाइल के हर पेज पर मनोहर का नाम लिखा था। तब आभा बताती है कि डीके, अनिल और नरेश, इनके अकाउंट में रेगुलरली बहुत सारा पैसा ट्रांसफर होता था और ये सारा पैसा इस मनोहर के अकाउंट से ही आता था। तब एसीपी दिलेर मनोहर के बारे में पता करने के लिए बोलते हैं और पूछते हैं कि इन रिसर्च में कौन कौन से साइंटिस्ट शामिल हैं। तो आभा बताती है कि सिर्फ 2 ही साइंटिस्ट हैं, अजय और बाली। तब अनुराग और आभा वहां से इन सब के बारे में पता करने के लिए जाते हैं। आगे की सीन में हम देखते हैं कि डीके को किसी स्कूल इनॉग्रेशन के लिए कॉल आता है, लेकिन डीके मना कर देता है। फिर अभिज्ञान के कहने पर वो मान जाता है और इनॉग्रेशन में चला जाता है। थोड़ी देर बाद विद्युत भी वहां आ जाता है और एक गार्ड के हाथ से गोली छीन लेता है। तब दूसरा गार्ड विद्युत पर गोली चलाता है, लेकिन गोली गार्ड को ही लग जाता है। फिर विद्युत भी उस गार्ड को मार डालता है। गोली की आवाज सुनकर अभिज्ञान डीके को सुरक्षित जगह पर लेके जाने लगता है, लेकिन फिर भी विद्युत डीके को अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ आभा को फोन पर किसी से डॉक्टर अजय का एड्रेस मिलता है। फिर अनुराग और आभा उनके घर पे जाते हैं। वहाँ पे दरवाजा कोई नहीं खोलता है, तो उन लोगों को लगता है कि घर पे कोई नहीं है, तो वो वापस जाने लगते हैं। तभी अंदर से कुछ आवाज आती है। तब वो दोनों दरवाजा तोड़ के अंदर जाते हैं। घर के अंदर एक लड़की थी, वो इन दोनों को देखकर भागने लगती है। तब वो उसे पकड़ के उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन वो लड़की कुछ नहीं बताती है। तब वो उसे पुलिस स्टेशन लेके आते हैं। पुलिस स्टेशन में एसीपी दिलेर उससे पूछताछ करता है और उसके मन की बातें बता देता है। दरअसल वो लड़की डॉक्टर अजय की गर्लफ्रेंड थी और उसका नाम प्रिया था। तब प्रिया एसीपी दिलेर को सब बात बता देती है कि डॉक्टर अजय ही ये सब कुछ कर रहा है, वही है विद्युत। तब अभिज्ञान विद्युत के कमजोरी के बारे में पूछता है। तब प्रिया उन्हें बताती है कि उसके छाती पे फ्लोरिक एसिड लगा हुआ है, वही उसके दिल का काम करती है, उसी से उसको शक्ति मिलती है। तब एसीपी दिलेर बोलता है कि अगर उसे तोड़ दिया तो? तब प्रिया बोलती है कि वो मर जाएगा, उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। तब अभिज्ञान एसीपी दिलेर को अपना प्लान बताता है। दूसरी तरफ रिसर्च सेंटर में विद्युत डीके को बांधकर उसके शरीर में फ्लोरिक एसिड भरने जा रहा था। तभी प्रिया वहां पे आके विद्युत को समझाने लगती है। तभी पीछे से अभिज्ञान प्रिया को गोली मार देता है और वहां से भागने लगता है। तब विद्युत अभिज्ञान के पीछे जाता है। तब प्रिया भी उठ जाती है क्योंकि वो गोली नकली थी। वहां पे अभिज्ञान को विद्युत भाग भाग कर मार रहा था। तब अभिज्ञान लिफ्ट में चला जाता है और बम निकालता है। नीचे लिफ्ट के बाहर विद्युत खड़ा था, वो उसे मारने लगता है, लेकिन अभिज्ञान उस बम को विद्युत के शरीर में लगा देता है और रिमोट का बटन दबा देता है। तब वो बम ब्लास्ट हो जाता है। उस ब्लास्ट में अभिज्ञान भी घायल हो जाता है। तब अनुराग और आभा उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। आगे की सीन में न्यूज पर दिखा रहा था कि पुलिस ने डीके और मनोहर को गिरफ्तार कर लिया है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाती है। ये एपिसोड कैसा लगा दोस्तों, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक कर दें। आगे का एपिसोड में हम देखेंगे कि एक लड़की अपने दिमाग में सोचते सोचते पूरे के पूरे बिल्डिंग को भी गिरा देती है। आगे का वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।